कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया है। कौन कौन कार्यकर्ता नाम बता देता हूँ, शायद आप लोगों के निकटवर्ती हो, कोई आपके जनपद की हो। अनीता विश्वकर्मा है वाराणसी से, अर्चना मौर्य अयोध्या से, कौशल्या रानी पीलीभीत से, मोहिनी सैनी सहारनपुर से, पितवा सिंह है जो और जौनपुर से हैं, सरिता देवी मेरठ से हैं, शर्मिला देवी बाराबंकी से हैं, और इसी के साथ ही सुनीता देवी मैनपुरी से, तरन्नुम रामपुर से हैं, उषा देवी जो है कानपुर देहात से हैं। अगर आपके जनपद से कोई भी सम्मानित हुए तो कमेंट अपने जनपद का नाम बताइए। तो इसी के साथ ही जो है ये पोषण कार्यक्रम मनाया गया। और देखिए अब मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट दिख रही है मुझे यहाँ पर। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा हमने की है। विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बन रही है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके पिछले बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोषण माह की शुरुआत कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थायी भवन होंगे और इसे मिशन मोड में चलाकर पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें इसी के साथ ये भी कहा कि लोक भवन में जो आयोजित हुआ कार्यक्रम, कोरोना काल में जब मैं गांव जाता था सब लोग क्वारंटीन थे, लेकिन वहाँ मुझे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशाएं मिलती थी। वे घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, इसलिए मानदेय बढ़ा दिया गया है। और ये तो खबर निकली हुई है, लेकिन आपको बता दें कल जो पूरा मैंने भाषण सुना, उनका पूरा संबोधन लाइव मैंने देखा, तो मैं सच बताऊं उन्होंने क्या कहा, जो कहा है बिल्कुल सच छपा, ऐसा नहीं है झूठ छपाओ। देखिए बातों से निकल कर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मानदेय बढ़ोतरी तो हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मानदेय कितनी बढ़ोतरी हुई है इसके बारे में उल्लेख नहीं करना चाहती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सरकार के मुखिया ये कह रहे हैं कि जो उनका बकाया पड़ा हुआ है बकाये का भुगतान कर दिया जाए। अब दोस्तों आप लोग भी ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि बकाया अगर माना जाए बकाया तो क्या बकाया पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है जो वेतन दिया जाता है वो वेतन तो रेगुलर बेस में आ रहा है, तो बकाया किस माह का पड़ा होगा जरा आप गैस करके कमेंट में बताइए। तब तक मैं दूसरी खबर देख रहा हूँ। और चलिए ठीक है, किसी को अगर अंदाजा है तो बताइए बकाया कौन सा बकाया की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और इस बकाये को कहा है कि अधिकारी शीघ्र आंगनबाड़ी कर्मियों के अकाउंट में भेज दें, ताकि उनको जो है शासन के विरुद्ध या प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर मजबूर ना होना पड़े। ये बात जो है कल लोक भवन में जो आयोजित हुआ था कार्यक्रम, इसमें कही है। बकाये को लेकर जो काफ़ी संशय की स्थिति है। आप बताइए बकाया कौन सा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों आप लोग नहीं बता पा रहे तो मैं बता दूं, बकाये की बात यहाँ पर हो रही है तो फिर बकाया जो 1500 रुपये के हिसाब से सरकार ने बढ़ाए हुए थे आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले, वो बकाया जरूर हो सकता है। क्योंकि पहले चर्चाएं चल रही थी कि जियो बनाकर सरकार भेजेगी, ठीक है। और कुछ हमारे जो है उच्च सूत्र हैं लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत लगातार होती रहती है। तो हो सकता है कि वो एरियर जो है बकाये के रूप में जिक्र कर रहे हैं, तो वो एरियर बना के दे दिया जाए, ठीक है। और बाकी अगर मानदेय के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो मानदेय तो कहीं से भी जो है बकाया नहीं रह गया है। आपको मालूम होगा कि अगस्त माह का वेतन सितंबर में भुगतान हो गया, सितंबर का अक्टूबर में हो जाएगा, मतलब रेगुलर बेस में पैसा जा रहा है। अब मुख्यमंत्री महोदय को ये तो पता है कि पैसा जा चुका है, पैसा जा चुका, उनको सब पता रहता है। तो अब बकाये की बात कहाँ से आती है, तो देखते हैं क्या होता है भविष्य में। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो उनके भाषण से निकल कर आ रहा है, जो उनके संबोधन से निकल कर आ रहा है, तो उस पर ही हम जो है फोकस करते हुए बात बता रहे हैं। अब बकाया कौन सा है, अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, कौन से बकाये को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, देख लेते हैं। कुछ दिन और बाकी हैं, देख लेते हैं। और सरकार बराबर ये कह रही है, पहले तो विधानसभा में जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया उस समय कहा कि हमने आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को सौगात दी है। तो उस सौगात को लेकर कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री महोदय ने जो है उल्लेख नहीं किया कि भाई हमने कितने पैसे दिए, कितने बढ़ाए, इसके बारे में उल्लेख नहीं किया। यहाँ पर एक कहा कि जो बकाया था उसका भुगतान करने के आदेश दिए हैं। आंगनबाड़ी और आशा दोनों वर्कर, सुन लीजिए, आशा वर्करों का भी जो है मानदेय बढ़ाने का हमने फैसला किया है। और बाकी तारीफ तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी की है, लेकिन तारीफ सुन के अब वर्कर्स भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं, कह रहे अब ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए। तो जो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री ने लाइव जो बातें कही हैं, मैं वो वही सब आपको बता रहा हूँ। लाइव वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूँगा चैनल पर, आप देख लेना। और इसी के साथ ही ट्वीट करते हुए उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ाए जाने की बात कही है। देखिए बातें तो बहुत समय से हो रही, अब हमें चाहिए ज़मीनी स्तर पर पैसा। जी हाँ, अब हमें ज़मीनी स्तर पर पैसा चाहिए। और मुख्यमंत्री महोदय से यही अनुरोध प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मी कर रही हैं कि अब जुमले से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा चाहिए। देखते हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से बढ़ा हुआ मानदेय आपके अकाउंट में आएगा। आई होप मानदेय से जुड़ा हुआ जितना भी डाउट था, जो कल की बड़ी खबर थी, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बता दी। अब आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट नहीं रहे होंगे। तो चलिए अब दूसरी बड़ी खबर पर गौर कर लेते हैं।
अब देखिए दूसरी बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर को 1 मिनट रुकिए।